अगर आप में हिम्मत है, अगर आप में जुनून है तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो अभी ये जैसे ही आप क्लिक किए अभी स्किप कर दीजिए। अगर आप में हिम्मत है तभी इस वीडियो को देखिएगा, अगर आप में टॉप पर बनने का जुनून है तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो अभी इसको जो है आप स्किप कर दीजिए, ठीक ना। आप चले जाइए वीडियो से। अगर आपको पढ़ना है, अगर आपको जीवन में कुछ करना है तभी इस वीडियो को देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो आज हम आप लोग के लिए लेके चला है टाइम टेबल, ठीक ना। रूटीन किस तरह से आप पढ़े कि आप एग्जाम में टॉप करें, ठीक ना। आप यहाँ पे जो रूटीन जो लेके आए हैं, अगर इसको आप फॉलो कर लिए ना तो गारंटी हम देते हैं कि आराम से 400 प्लस जो है प्लस कीजिएगा, या 450 जो है प्लस कीजिएगा, अगर आप ये रूटीन फॉलो कर लेते हैं। हाँ, रूटीन हार्ड है, ये नहीं, हम ये नहीं बताएंगे कि 10 मिनट जाके खेलो, 10 मिनट जाके कूद लो, 10 मिनट जाके नहा लो, 10 मिनट जाके ये कर लो वो कर लो। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। पढ़ाई कर रहे हैं तो चुपचाप से पढ़ाई करना है, चुपचाप से पढ़ाई करना है ना। जितना देरी पर सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, जब भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो पढ़ो पढ़ो। अगर टॉप करना है तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक ना। जो हम रूटीन दे रहे हैं अगर आप ये फॉलो करते हैं ना तो गारंटी देते हैं कि 450 प्लस आएगा। जो रूटीन दिए हैं, जो रूटीन यहाँ पे लिखा हुआ, अगर ये रूटीन अगर आप फॉलो करते हैं ना तो 450 प्लस आएगा, ये गारंटी देते हैं, ठीक ना। चलिए यहाँ पे रूटीन देखिए क्या है कि टॉपर रूटीन। अगर आपको टॉपर बनना है तो जो रूटीन हम आपको बता रहे हैं ना, ये अगर रूटीन आप फॉलो कर लेते हैं तो आराम से लेके आइएगा। देखिए टॉपर रूटीन कि मॉर्निंग में देखिए किस तरह का हमको क्या करना है, मॉर्निंग में कब से हमको कब तक पढ़ना है। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप तो पहले मॉर्निंग में जो है ना 3 बजे जरूर उठिए। 3 बजे जो है मॉर्निंग में ना उठिए, क्योंकि उस समय शांत वातावरण रहता है। हमारा दिमाग जो है सो के उठते हैं ना तो हमारा दिमाग शांत रहता है, और उस टाइम जब हम कुछ भी पढ़ते हैं ना तो हमारे दिमाग में ज़्यादा दिन तक रहता है और जल्दी से हटता है, क्योंकि वातावरण देखिए शांत रहता है, माहौल एकदम सब सोया रहता है, किसी चीज़ का ना आवाज़ आएगा ना हम किसी को कुछ बोल पाएंगे, ठीक ना। एकदम शांति से म्याज से पढ़ते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि वहाँ पे जो भी पढ़ेंगे ना हमारा शांत दिमाग रहता है, तो दिमाग में एकदम चला जाता है। और नहीं तो अभी देखिए, अगर मान चलिए अभी पढ़ रहे हैं, जैसे शाम को 6 बजे पढ़ने के लिए बैठे तो दिन भर इधर उधर खेले तो कुछ उसका बात याद आ रहा, कुछ उसका बात याद आ रहा, कुछ उसका बात याद आ रहा, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, समझे। तो जो याद करने वाला जो चीज़ है, जो याद करने वाला चीज़ है वो सुबह में कर लीजिए। तो याद करने वाला देखिए थोड़ा सा होता है कि इसमें साइंस में थ्योरी चीज़ जो है, साइंस में याद करना पड़ता है, समझना भी पड़ता है, लेकिन थ्योरी चीज़ जो है उसमें साइंस में हमको याद करना पड़ता है। तो देखिए 3 बजे तो आप पहले उठिए, 3 बजे से आप 6 बजे तक लगातार पढ़िए, 3 बजे से 6 बजे तक आप लगातार पढ़िए। आप गांठ बांध लीजिए कि हमको 3 बजे उठना है। 2 मंथ आप मान लीजिए ना कि हमको आग पे चलना, आग पे चलना है तो चलना है, ठीक ना। कांटा पे चलना है, शीशा पे चलना है, ठीक ना। 2 महीना आप समझ जाइए कि हमको इतना तकलीफ होगा ना, इतना तकलीफ होगा कि मतलब हम क्या कहें, हम भले ही तकलीफ के कारण मर जाए, लेकिन हाँ पढ़ना पढ़ना है, समझे। पढ़ना है तो पढ़ना है। अब माँ बाप के लिए कुछ करना है ना, अपने लिए कुछ करना ना हो, है ना, तो पढ़ना है। चलिए देखिए तो क्या करना, 3 बजे उठ जाना, 3 से 6 आपको पढ़ना है। अब 3 से 6 देखिए क्या क्या पढ़ना है, जो देखिए यहाँ पे देखिए 3 बजे उठिएगा तो 4 बजे तक, यानी 1 घंटा जो आप फिजिक्स को पढ़िए, 1 घंटा फिजिक्स को पढ़िए। 1 घंटा फिजिक्स पे अगर टाइम दिए पर डे 2 महीना अभी से, तो बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा अगर 1 घंटा समय दिए तो। उसी तरह से देखिए 4 बजे से 5 बजे तक पढ़िए केमिस्ट्री को, और फिर 5 बजे से 6 बजे को पढ़िए बायो को, है ना। मतलब 3 घंटा में साइंस खत्म, 3 घंटा में हमारा जो साइंस जो है 10th का वो खत्म हो जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी खत्म, ठीक ना। ये हो गया खत्म। अब उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा ना कि कहाँ जाइएगा, अब फ्रेश होने के लिए सुबह सुबह उठे हैं तो फ्रेश तो होना जरूरी है ना। तो देखिए 6 से 7 आप फ्रेश हो जाइए। 1 घंटा आपको जो है ना समय दिया गया क्या चीज़ करने का, फ्रेश करने का। उसमें देखिए आप बाथरूम वगैरह चले जाइए, टॉयलेट, ये सभी मतलब समझ रहे होंगे। फ्रेश का मतलब पूरा खोल के बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये सभी कर लीजिए, ठीक ना। और उसके बाद जो है आप अगर कुछ खाना चाहते हैं तो कुछ आप खा भी सकते हैं। तो यहाँ पे 1 घंटा आपको मौका, मन को स्थिर कर लीजिए 1 घंटा में। उसके बाद जो है आप फिर से पुनः पढ़ने के लिए बैठिए 7 से 7:30 बजे तक। 7 से 7:30 बजे तक क्या कर लीजिए, आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ये फ्रेश हो गए आप, ठीक ना। उसके बाद 7 से 7:30 यानी कि आधा घंटा जो है आप ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा आराम भी कर सकते हैं, क्योंकि आधा घंटा तो खाने में नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट, ठीक ना। उसके बाद क्या कीजिए, आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, यानी 15 मिनट बचेगा तो इसी में आराम कर लीजिए 15 मिनट। उसके बाद देखिए कि 7:30 से आप बैठिए 9:30 बजे तक, 7:30 से 9:30 बजे तक, क्योंकि अभी आप देखिए पढ़ के उठे थे, हमारे दिमाग में वही चीज़ चल रहा है, ठीक ना। वही याद किए थे वो चीज़ चल रहा है, और अगर फिर से पुनः अगर याद करने वाला चीज़ करेंगे ना तो गड़बड़ा जाएगा। इसीलिए क्या करना है, अब मैथ को पकड़ना। अब क्या करना है, मैथ को पकड़ना। 7:30 बजे से 9:30 बजे तक 2 घंटा जो है ना मैथ का बुक वाला मैथ बनाएंगे। बुक वाला जो बुक में है ना, एनसीईआरटी हो या तो केसी सिन्हा हो, जो भी हो, आप जो भी बनाते हैं, भारतीय भवन, जो भी पब्लिकेशन का आप बनाते हैं, वो बुक से आपको बनाना मैथ को, ठीक ना। तो 2 घंटा अगर समय दीजिएगा ना तो 2 घंटा समय में एक चैप्टर उड़ जाएगा,
अगर आपको बनाने के लिए आता है तो 2 घंटा में एक एक चैप्टर आप उड़ा देंगे। तो ये हो गया 2 घंटा आप मैथ पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 9:30 बजे तक आप मैथ पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए 9:30 से 10:30, 9:30 से 10:30 यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा। अब जो चैप्टर का मैथ पढ़े, जो चैप्टर का मान के चलिए कि आप त्रिकोणमिति का पढ़े, त्रिकोणमिति पढ़े, तो तुरंत क्या कीजिए ना कि कहीं जाइए नहीं, कहीं जाना नहीं है। 2 घंटा मैथ पढ़ने के बाद कहीं जाना नहीं, क्योंकि हम तो ब्रेकफास्ट कर लिए ना, सुबह का हम लोग जो है नाश्ता हम कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए 9:30 बजे से 10:30 बजे तक, 9:30 से 10:30 बजे तक क्या करना है हमको, मैथ का ऑब्जेक्टिव बनाना है। जैसे त्रिकोणमिति पढ़े ना, तो त्रिकोणमिति का ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। बताइए नहीं दिमाग में जाएगा, एकदम हट जाएगा, है ना। यानी हमारा मैथ का जो चैप्टर आज पढ़े हैं उसका ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे, तो एक चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। वहां पे से सब्जेक्टिव क्लियर हो गया मैथ के बनाने से, बुक वाला से, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव कर लेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, 10:30 बजे तक ये हो गया। अब 10:30 से 11 यानी कि यहाँ पे ब्रेकफास्ट किए थे, और उसके बाद तो भूख लगेगा ना, तो आधा घंटा देखिए यहाँ पे समय दिया गया लंच करने के लिए। आधा घंटा में आप खाना खा लीजिए, जो भी चावल दाल सब्जी जो भी बना है उसको खा लीजिए। और हाँ, ज़्यादा भी खाने का नहीं प्रयास कीजिएगा, ये नहीं कि एकदम भर थर या 2 थाली हटा लिए, फिर दिक्कत हो जाएगा, समझे। हल्का फुल्का खाइए, कम खाइए थोड़ा सा। हाँ, फिर अगर भूख लगे तो थोड़ा देर के बाद फिर से खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही बार पूरा ना हटा लीजिएगा, फिर दिक्कत हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा हो गया क्या, मॉर्निंग का, मॉर्निंग तक का। अब देखिए इसके बाद क्या करना, 11 बजे तक, देखिए 10:30 से 11 बजे तक तो हम लोग लंच कर लिए। उसके बाद जो है 1 घंटा आप कुछ भी कर सकते हैं, 1 घंटा जो है आप आराम कर सकते हैं। 1 घंटा आपके पास है, आप कहीं जाइए टहलिए, है ना, या तो कुछ अगर काम है तो उसको कर लीजिए, क्योंकि काम भी तो थोड़ा बहुत जरूरी है ना। तो 1 घंटा आप जाके कर सकते हैं, यानी कि 11:30 से आपके पास 12 बजे तक समय है। 11 से 12 बजे तक समय, आपको जो थोड़ा बहुत काम है वो आप काम जाके कर लीजिए। उसके बाद देखिए 1 घंटा में काम हो गया, या तो टहल लें या कुछ भी, ठीक ना। उसके बाद आप आइए 12 बजे, 12 बजे से 1 बजे तक पढ़िए क्या चीज़, हिस्ट्री को पढ़िए, हिस्ट्री बुक पढ़िए, ठीक ना, इसका बुक पढ़िए, या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करिए, आप जो भी रहे। तो 12 से क्या कीजिए, 1 बजे तक आप क्या कीजिए, हिस्ट्री को पढ़िए। उसके बाद 1 बजे से 2 बजे तक ज्योग्राफी को पढ़िए। हिस्ट्री मतलब इतिहास समझ रहे हैं, और ज्योग्राफी मतलब भूगोल को पढ़िए, ठीक ना, 1 बजे से 2 बजे तक। उसके बाद देखिए 3 से 4 बजे तक ये दोनों का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कर लीजिए। ये दोनों का जो है ना ऑब्जेक्टिव, 1 घंटा में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ कुछ करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि हमको टॉप करना है, और टॉप करने के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पे हमको ध्यान देना है, और साथ ही साथ बुक भी पढ़ना है, क्योंकि कहाँ से क्या चीज़ पूछ देगा। ये नहीं कि एक मॉडल पेपर लाया उसको रट रहा है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891, 14 अप्रैल 1891, ऐसे नहीं होता है टॉपर। ये ज़्यादा से ज़्यादा आप रट के पास हो सकते हैं, फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं, टॉप नहीं कर सकते। टॉप करना है तो बुक का एक एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए जो है बुक पे फोकस जरूर कीजिएगा, बुक पे फोकस जरूर कीजिएगा। तो बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद जो है 1 घंटा में 3 से 4 बजे तक क्या कर लीजिए, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लियर कर लीजिए। उसके बाद देखिए 4 से 5 बजे तक आप इकोनॉमिक्स पढ़िए, यानी कि इकोनॉमिक्स को हिंदी में बोलते हैं अर्थशास्त्र पढ़िए। और फिर 5 बजे से 6 बजे तक पॉलिटिकल साइंस पढ़िए, यानी कि राजनीति शास्त्र पढ़िए। यहाँ से देखिए हो गया। अब इसका ऑब्जेक्टिव हमको करना है ना, अब इसका हमको क्या करना, ऑब्जेक्टिव करना। तो इसका ऑब्जेक्टिव का टाइम जो है नहीं दिए, इसका ऑब्जेक्टिव का टाइम नहीं दिए। तो इसी में से क्या कीजिएगा कि थोड़ा सा कहीं भी कभी जो है, कभी कभी, क्योंकि ये सभी ज़्यादा टफ नहीं होता, इसमें जो है ज़्यादा याद करना पड़ता है हमको, इसमें नहीं करना पड़ता। तो क्या कीजिएगा, ये दोनों को एक आध गैप करके और इसका ऑब्जेक्टिव कर लिया कीजिएगा, ठीक ना। अब ये देखिए हो गया। अब ये तो दोपहर का हम लोग कर लिया, दोपहर को इंग्लिश में बोलते हैं नून, ठीक ना। हो सकता है कोई नहीं समझ पाता है, इसीलिए हम इसको इंग्लिश में नहीं लिखे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग इंग्लिश में लिखे, दोपहर हिंदी में लिख दिया, नाइट रात नाइट जो इंग्लिश में लिख दिया। चलिए अब देखिए नाइट में देखिए हमको किस तरह से पढ़ना है। तो नाइट में यानी रात में, जैसे देखिए 6 बजे, यहाँ पे देखिए 6 बजे तक तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। तो अब 6 बजे, क्योंकि हम खाए हुए हैं कब का, हम खाए हुए हैं 11 बजे का, हम खाए हुए 11 बजे का, तो भूख भी तो लग जाएगा ना, भूख भी लग जाएगा। तो अब खाएंगे कब, अब खाएंगे देखिए 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटा यहाँ पे है, कुछ डिनर कर लीजिए, सम डिनर मतलब कुछ ही खाइए, ये ना कि भर पेट हम पूरा ऐसे निकाल दिए, ऐसे भी निकाल दीजिएगा तो दिक्कत है ना। फिर नींद आ जाएगा आपको, नींद आ जाएगा तो सो जाइएगा तो रूटीन गया भाड़ में। समझ आया ना, टॉपर बनना है ना, टॉपर बनना है तो 2 महीना आप अपने आप को कष्ट झेलिए। अगर नींद आए ना तो समझिए हाँ अब काम कर रहा है, अब और पढ़िए, नींद आ रहा है तो और पढ़िए और मेहनत कीजिए वहाँ पे, ठीक ना। अगर नींद आता है ना तो उसको सोइए नहीं, और कीजिए, तब नींद आ रहा है और पढ़िएगा, तब वो ज़्यादा फायदा करेगा। भगवान देखिएगा इसको इतना नींद आ रहा है, इतना नींद इसको ला रहे हैं, फिर भी पढ़ रहा नहीं, पढ़ता है। अच्छा इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, वहाँ पे लिख देगा इसका 450 आ गया 450। ऐसे नहीं होता, मतलब आप मेहनत कीजिएगा तब आ जाएगा, ठीक ना।
देखिए तो 6 से 7 क्या कीजिएगा, आप कुछ खा लीजिए, ठीक है, थोड़ा बहुत खा लीजिए, थोड़ा बहुत टहल लीजिए, ठीक है, ये हो गया। क्योंकि 1 घंटा में तो खाइएगा नहीं, कुछ टहल लीजिए। आपको अगर कुछ काम भी है शाम को तो आप वो भी कर लीजिए। उसके बाद देखिए बैठिए 7 से 8, एकदम स्थिर मन से बैठिए, ठीक है, 7 से 8 बैठिए, ठीक ना। उसको वहाँ पे जो आप हिंदी पढ़िए, हिंदी, क्योंकि हिंदी 100 नंबर के आता है बाबू, है ना, हिंदी को हल्के में ना लीजिएगा। बताइए 100 नंबर को आता है और ईजी है, सबसे आसान है। बताइए एक चैप्टर पढ़ लिए तो उससे कम से कम 4-5 क्वेश्चन रखा है, 5-6 नंबर का रखा हुआ है। तो इसलिए हिंदी इतना पतला ही करता है, उसको अगर पूरा याद कर लिए तो 100 नंबर कंप्लीट है। समझ गए ना। हाँ तो याद रखिएगा कि 7 से 8 तक हमको क्या पढ़ना, हिंदी पढ़ना, और 8 से 9 संस्कृत पढ़ना, क्योंकि संस्कृत से भी क्वेश्चन पूछता है तो संस्कृत भी पढ़ना अनिवार्य है। तो 1 घंटा दोनों पे अगर समय दीजिएगा ना तो 1 घंटा बहुत काफी है दोनों के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए 9 से 15, 9:15 तक क्या कर लीजिए, डिनर कर लीजिए, क्योंकि रात में कहीं टहलने नहीं जाइएगा, रात में टहलने जाइएगा नहीं, आराम से 15 मिनट में खाना खा लीजिए तुरंत, रोटी सब्जी जो भी बना होगा, चावल दाल, रात में चावल दाल नहीं बनता, रोटी सब्जी बनता है, रोटी सब्जी आराम से खाइए। और उसके बाद क्या कीजिए, पढ़ना स्टार्ट कर दिए, 15 मिनट में खत्म, ठीक ना। 15 मिनट में खत्म हो गया खा के। अब उसके बाद 9:15 से स्टार्ट कर दीजिए 11 बजे तक। 11 बजे तक आप क्या बनाइए, मैथ, क्योंकि रात को आपको आएगा नींद, है ना, रात को आपको आएगा नींद, और नींद आया और याद करने वाला अगर किए तो क्या हो जाएगा, नींद आ जाएगा, नींद आ जाएगा, ऐसे सो रहे हैं। तो मैथ जब बनाइएगा तो आपको नींद नहीं आएगा, मैथ बनाएगा तो नींद नहीं आएगा। इसलिए जो है रात को हमेशा मैथ बनाया कीजिए, ठीक ना। कब, 9:15 से 11 बजे तक मैथ बनाइए। यानी आपको मैथ का समय कितना दिया गया, यहाँ पे लगभग मान के चलिए 2 घंटा, और यहाँ पे देखिए 1 घंटा ऑब्जेक्टिव का, 2 घंटा यहाँ पे, 2 घंटा, यानी कि 2 1 3 और 2 5 घंटा मैथ के लिए दिया गया है। बताइए मैथ क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है ना, इसलिए मैथ का सब टाइम जो है ज़्यादा दिया गया है। और साइंस के लिए भी 3 घंटा, बहुत ज़्यादा है 3 घंटा। तो इस तरह से अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं ना बाबू, ये देखिए रूटीन जो है ना, ये टोटल जो रूटीन दिए हैं ये 15 घंटा का, कितना घंटा का, 15 घंटा का। अगर आप 15 घंटा का ये रूटीन फॉलो कर लेते हैं तो गारंटी देते हैं, हम चैलेंज भी कर सकते हैं आप हमसे, ठीक ना, गारंटी भी देते हैं कि आपका 450 जो है प्लस आएगा, 450 प्लस। हाँ दिल से कीजिएगा, ये नहीं कि अब पढ़ रहे हैं, अब इधर इसमें लगेले हैं दोनों में, और इधर मैथ बना रहा है, इधर सुन भी रहा है, ये गलत बात। याद भी कर रहा है, इधर सुन रहे हैं, नहीं। अरे पढ़ना 2 महीना पढ़ लीजिए ना, अपने खातिर, अपने माँ बाप के खातिर 2 महीना, बस 2 महीना, 2 महीना पढ़ लीजिएगा, कितना अच्छा रिजल्ट आएगा बताइए। फिर बताइए 2 महीना अगर आप पढ़ लेते हैं ना, अभी से अगर आप 2 महीना पढ़ लेते हैं तो बताइए रिजल्ट आएगा, आपके माँ बाप खुश होंगे, है ना। और अगर गलत खराब आ गया, अगर खराब आ गया रिजल्ट, बताइए आपके पड़ोसी क्या बोलेंगे, आपके गार्जियन से आगे पूछेंगे, तो बेटो एग्जाम दिलगा ना, कितना आयल, तो आपकी मम्मी बोलेंगे फेल हो गया मेरा बेटो। बताइए उस टाइम आपके गार्जियन को कैसा महसूस हो रहा होगा, है ना, कि जो पूछ रहा है वो जान रहा है कि वो कर बेटा फेल हो गया, है ना, फिर भी वो आया पूछने के लिए, समझे। तो ऐसा फील ना कराए। बताइए उस टाइम आपके गार्जियन पे क्या बीतेगा। आप ये कीजिए ना कि मेरे गार्जियन चाहे कि देख हमारे बेटा ले 450, तो बेटा ले को ऐसा हो, समझे। तो ये सभी आप पे निर्भर करता है, सभी आप पे निर्भर करता है। आप आराम से घर में बैठ के पढ़ सकते हैं बाबू, ठीक ना। अगर यहाँ पे आप 450 नंबर भी लाते तो आपका लाइफ भी आगे बनेगा, साथ साथ गार्जियन का इज्जत भी बढ़ेगा और आपका भी इज्जत बढ़ेगा, समझ रहे हैं ना। तो ये रूटीन आप फॉलो कीजिए और 450 प्लस लाइए। और एक बात और, अगर आपको पढ़ने में कुछ दिक्कत हो रहा है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता, या तो आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए, सब्जेक्टिव चाहिए, गेस क्वेश्चन चाहिए, अगर ये सभी आपको चीज़ अगर आप चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, 99-0-53-0-4440। इस नंबर पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं या तो कॉल भी कर सकते हैं, ठीक ना। और अभी जो है हमारा बैच चालू है जो कि ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस सभी कुछ करवाया जा रहा है और बुक भी पढ़ाया जा रहा है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है, बुक जो है 1 शॉट में पढ़ाया जा रहा है, ठीक ना। तो कम टाइम में आपका चैप्टर खत्म, जो पूछा जाएगा एग्जाम में वही पढ़ाया जाता है। तो आपको अगर ये सभी किसी चीज़ के लिए जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कोर्स मैसेज कर सकते हैं या तो कॉल कर सकते हैं। और अगर ये सभी चीज़ का आपको गेस क्वेश्चन, सब्जेक्टिव, ये सभी का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिसका फी है 149 रुपया। आप 149 रुपया पे करके आप जो है ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पे आपको VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये सभी का दिया जाएगा, और साथ ही साथ सभी सब्जेक्ट का नोट्स भी आपको दे दिया जाएगा, ताकि आप जल्दी जल्दी से पढ़ के और सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, अगर सिलेबस आपका खत्म नहीं है तो, ठीक ना बाबू। तो इस नंबर पे ही आप जो है
फ़ोन पे गूगल पे करके और इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट करके भेज दीजिएगा, तो आपको जो है ग्रुप में जोड़ देंगे, जहाँ से आप PDF वगैरह ये सभी ले सकते हैं। तो ये सभी जो है आप ही के लिए, ये सभी जो है आप ही के लिए जो है बहुत मेहनत किया जा रहा है यहाँ पे। यही बोर्ड जो है ना, इसी बोर्ड पे आपके लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। तो ये रूटीन आप लोग फॉलो जरूर कीजिएगा, फॉलो कीजिए, टॉपर बनिए, अपने माँ बाप का और आप अपना खुद का नाम रोशन कीजिए। चलिए बच्चों, वीडियो कैसा लगा तो अन्य दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, समझे, ये रूटीन को फॉलो करें और वो भी टॉप करने की कोशिश करें। ठीक ना, तो अपने दोस्तों के भी पास शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा वीडियो, है ना, आपके अंदर थोड़ा सा जोश और जुनून भरा कि नहीं। ठीक है, मिलते हैं ऐसा ही अन्य की वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।